खाते हो? जय गुरुदेव। आज का ये दिन और ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान अनादि पुरुष पल पल स्मरणीय परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऊपर के समस्त धर्मों को प्रणाम करता हूँ और निचली समस्त शक्तियों को
का अभिवादन करता हूँ। आपको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, जब हम पैदा हुए, जब हमारा जन्म हुआ, तो हमें कोई बोझ नहीं। आप में से किसी को भी अपने इस दैहिक अवतरण, इस शरीर को धारण करने का कोई अनुभव नहीं। आप सबकी जो याद शक्ति है, याददाश्त है, मेमोरी है, वो 3-4 साल के बाद की है। जब आप बच्चे थे तो आपने सब कुछ एक समझा, स्वयं को भी, अपने माँ बाप को भी, परिवार को भी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते गए, वैसे वैसे आप हर चीज को विभाजित करते गए, बांटते गए, काटते गए, तोड़ते गए। पहले आपने स्वयं को, यानी कि अपनी देह को और अपनी जीवात्मा को तोड़ा। कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ कि जीवन में बहुत कष्ट है, मुझे मर जाना चाहिए, या मरूंगा तो मुक्ति होगी। उसके बाद आपने स्वयं को और परमात्मा को तोड़ा। पहले आपने अपने शरीर को और अपनी आत्मा को तोड़ा, फिर आपने स्वयं को और परमात्मा को तोड़ा, फिर शरीर के अंगों को तोड़ा। आपने नीचे के शरीर को और ऊपर के शरीर को विभाजित किया। आपने नीचे के शरीर को नीच माना, निम्न माना, बुरा माना, और ऊपर के शरीर को श्रेष्ठ माना। ऊपर के शरीर को आपने अंतःकरण से जोड़ दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और नीचे के शरीर, निचले अंगों को आपने तिरस्कृत कर दिया। आज भी पैर लग जाए तो हम क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद हमने हर चीजों का विखंडन किया, हर चीजों को। फिर हमने धरती को तोड़ा, देशों में बांटा, फिर प्रदेशों में बांटा, फिर समाज को बांटा, परिवार को बांटा, और आखिर में परमात्मा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आध्यात्म में एक अवधारणा है अद्वैत। द्वैत का मतलब है खंड खंड, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, तार तार, चिंदी चिंदी, बटा हुआ, विभाजित। ये सारे अर्थ हैं द्वैत के। इसके ऊपर स्वयं की शक्ति को पहचान कर, उस परमात्मा को जानकर सारे टुकड़ों को जोड़ देना और उस परवेग परमात्मा में समाहित हो जाना, ये अद्वैत है। अद्वैत। आप उस परमात्मा का अंश हो जो जगत का नियंता है, सृष्टि का सर्जक है, पालक है। आप उसी का हिस्सा हो। आप में और परमात्मा में, प्रभु में कोई फर्क है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझें। तो फिर परेशानी कहाँ? परेशानी इसलिए कि आपने हर चीज को बांटा, परमात्मा को बांटा, स्वयं को बांटा, परिवार को बांटा। हर चीज दो करके देखते हो, हर चीज विभाजित करके देखते हो। यहां तक कि अब आध्यात्मिक क्रियाकलाप में भी ये
स्वयं के इस्तेमाल के लिए है, ये मेहमानों के लिए है और ये पूजा के लिए है। कितने बटे हुए आपने वस्त्र बांट लिए, घर में पहनने का है, ये बाहर पहनने का है, ये ऑफिस में पहनने का है, ये पार्टी में पहनने का है। तो टुकड़ों टुकड़ों में आपने स्वयं को भी बांट दिया, जगत को भी बांट दिया और परमात्मा को भी बांट दिया। आपने कह दिया कि वो तो अब तो ईश्वर को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम अल्लाह को, खुदा को और रब को और सजीव को और आपको मानते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम गॉड को मानते हैं। उन्होंने कह दिया हम तो गुरु को मानते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो में बढ़ गए। जब तक आप द्वैत में रहोगे, जगत में दुखी रहोगे और कष्ट में रहोगे। बहुत आसानी से और बहुत उत्तम तरीके से अगर आप रहना चाहते हो, इस दैहिक यात्रा को पूर्ण करके अगर आगे की यात्रा पर बहुत मजे में जाना चाहते हो, अद्वैत को पहले समझना होगा और अद्वैत की तरफ अग्रसर होना होगा। फिर से समझ लो कि द्वैत यानी विभाजित, बटा हुआ, टुकड़ा टुकड़ा, और अद्वैत एक। अब इस विभाजन में जो बाद के, जो पहले जो जागृत लोग थे, जो जगे हुए थे, जिनको आत्मबोध था, उन्होंने तो हमें कुछ और बताया। लेकिन जो सोए हुए रहनुमा आए, जिन्होंने खुद तो देखा नहीं और आपको रास्ता दिखाने लगे, तो उनकी कृपा से हम तो में बढ़ गए। पहले धर्म में बटे, फिर उपधर्मों में बटे, फिर जातियों में बटे, फिर उपजातियों में बटे। अब हिंदू में भी कोई कहता है कि मैं तो वैष्णव हूं, कोई कहता है मैं तो शिव का उपासक हूं, कोई कहता है मैं शक्ति का उपासक हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कितने टुकड़ों में आपको विभाजित कर लिया आपने। दफ्तर में बांटा, घर में बांटा, समाज में बांटा, दोस्तों में बांटा, वो बढ़ गए। ये बाहर की यात्रा ही ऐसी, कहीं नहीं जाती, बटी हुई। बाहर जैसे पानी का आपने फाउंटेन देखा ना, फुहारा बढ़ जाता है। अब वो दबाव, वो सैलाब जो बिजली पैदा कर सकता था, वो बढ़ गया। अगर वो धार एक साथ आती तो विद्युत पैदा कर देती, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा कर देती, जाने क्या चमत्कार कर देती। लेकिन हम बढ़ गए। हमने प्रार्थना की पद्धति को छोड़ दिया। हमने समझा कि प्रार्थना का मतलब किसी एक ईश्वर की उपासना है और उस पर फूल अर्पित करना। ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच में प्रार्थना क्या है, हम इसको हम ये करने लगे तो किसी ने आकर के बता दिया, अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। वैसे करने लगे तो किसी ने कहा वैसे नहीं, वैसे करते हैं। प्रार्थना तो अद्वैत की तरफ ले जाती है, एक की तरफ। आप किसी भी देव को मानो, भगवान के, परमात्मा के किसी भी स्वरूप को मानो, धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे, साधना में उतरोगे, तब आप पाओगे कि वहां तो सब अद्वैत है, सब एक है। ये बिखेरने की करामात तो हमारी थी, ये कारनामा तो हम सबका था। हमने परमात्मा के कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए, रेशा रेशा कर दिया, जाने क्या कर दिया, अर्थ का अलग कर दिया। और प्रार्थना के भी हमने पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। एक फकीर था जो गुजर रहा था जंगल से,
तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सी भेड़ें थी, भेड़ जिसके ऊन होते हैं, जिससे ऊन निकलता है, तो वो चला रहा था। फिर बैठा, हाथ को धुला और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भगवान, तो बड़ा कृपालु है, तो मेरे पास आ तो मैं तुझे नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, तेरे बाल साफ करूंगा, तेरे बालों में से जुएं निकालूंगा, तेरे शरीर में जो कीड़े पड़ गए हैं उसे हटाऊंगा। फकीर ठिठका, बोला सुनो सुनो रुको, ये क्या माजरा है? बोले क्या हो, कुछ गलत? बोले गलत? तुमने सत्यानाश कर दिया? बोले मतलब? बोले क्या परमात्मा भेड़ है कि जुएं निकालूंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, मालिश करूंगा, तेल लगाऊंगा, कीड़े साफ करूंगा, घास खिलाऊंगा? तुमने क्या समझा भगवान को? परमात्मा से तुम्हारा आशय क्या है? क्या पशु है वो, जानवर है? तो बोला मतलब ये गलत हो गया? बोला गलत, ये तो महापाप कर दिया तुमने। बोला अरे ये पाप था, ये बहुत बड़ा पाप था। बोले मैं तो समझ रहा था कि मैं पूजा कर रहा हूं और ये निकला पाप, छोड़ो हटाओ, भाड़ में जाए। ऐसी पूजा करने चले थे, पूजा हो रहा था, पाप जाने दो, से सब बंद। वो फकीर आगे बढ़ा तो आकाशवाणी में, बोले ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्या कर दिया? बोले तुमने एक आस्तिक को नास्तिक बना दिया। बोले मतलब? बोले वो व्यक्ति अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपनी राव में, अपनी मस्ती में, चाहे चाहे जिस भी रूप से मुझे याद कर रहा था, और तुमने उसे बिल्कुल डाल दिया। अच्छी भली प्रार्थना कर रहा था वो, और तुमने आकर उसमें टांग मार दी। तब उसकी प्रार्थना भी बंद। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उसका हुआ, तुम्हारा क्या गया? तब उस आदमी को, उस फकीर को एहसास हुआ, घबरा गया वो, दौड़ के उसके पास पहुंचा। बोला भाई बाप, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, मैं ही मूर्ख, मैं ही निपट गंवार, मैं ही अनाड़ी, कि तुम भगवान की चाहे जुएं निकालो, चाहे कीड़े निकालो, चाहे जैसे मर्जी घास खिलाओ, भूसा खिलाओ, मुझे माफ करो, तुम अपनी पूजा करो। प्रार्थना आपके आत्मबल को, आपकी पात्रता को बढ़ाती है। और जब प्रार्थना से गुजर के, चाहे जिस भी भाषा में, जिस भी शैली में आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की दिशा बाहर ना होकर यदि अंदर की ओर हो तो अद्वैत की तरफ जाती है, और बाहर हो तो द्वैत की तरफ जाती है। आपने देखा है ना कि जब कोई अनुष्ठान होता है या कर्मकांड, पूजन, बहुत से लंबी सी लिस्ट देते हैं पंडित जी पूजा कराने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ ना आए तो बोले ठीक है हो जाएगा, और वो भी ना हो तो बोले हो जाएगा, और वो भी ना हो बोले हो जाएगा। बोले ये पुष्प चाहिए, ये सुपारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब कुछ नहीं हो तो बोलते हैं कि ठीक है, सबके नाम पे चावल रख दो। अब सिमट गया सब कुछ आपके भाव में है। जब आप सामग्री से जोड़ते हैं तो आप बिखर जाते हैं। जब आप उपासना को, किसी भी अनुष्ठान को साधना की तरह लेते हो तो वो अद्वैत हो जाता है, आप उसमें डूब जाते हो, तल्लीन हो जाते हो। लेकिन जब आप उस अनुष्ठान को आयोजन की तरह लेते हो, इवेंट की तरह लेते हो, तब आप द्वैत हो जाते हो, बिखर जाते हो। नुकसान बहुत बड़ा है। बात को जरा गौर से समझें। आज विषय थोड़ा सा भिन्न है, और इसी में आपकी देह का सफर पूरा हो जाता है। पूरी जिंदगी जो लोग बूढ़े हो गए,
बचपन से उनको शिकायतें, जवानी में भी शिकायतें, तो बुढ़ापे में भी शिकायतें। बचपन से जो बिखरते चले गए और आज तक बिखरे गए। अब तो ज्यादा बिखर गए। अब तो देह भी पुरानी हो गई, चलती नहीं। बहुत सी शिकायतें, बहुत सी दिक्कतें, कष्ट और शिकायतें उनकी और बढ़ गई। बच्चा जब पैदा होता है तब वो अद्वैत में होता है। सबसे अच्छा अद्वैत का अनुभव उस बच्चे को होता है, लेकिन उस बच्चे को बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, ज्ञान नहीं होता। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो अद्वैत से द्वैत में आ जाता है और बाद में ज्ञान हो जाता है, लेकिन अद्वैत नहीं होता। सही स्थिति अद्वैत और बोध दोनों, अद्वैत और बोध, बोध और अद्वैत का बोध, स्वयं का बोध और प्रभु का बोध और वहां अद्वैत, यानी उसमें समाहित, तो उस परमात्मा में समाकर उस प्रभु का अनुभव करता। ये ध्यान और भजन से ही संभव है, अपने भीतर उतर के ही संभव है। और यकीन करो, अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया आज, तो आज से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कहीं भी खड़े होंगे तो तुरंत आपको किसी भी अपने एक्शन से, एक्ट से, किसी भी क्रिया से, किसी भी बात से आपको उस तुरंत उसके अगले क्षण आभास हो जाएगा कि मैंने ये बांट दिया, मैंने ये तोड़ दिया। भारतीय मनुष्यों ने इस टूटे हुए के जोड़ने को ही योग कहा। योग का मतलब ये मत समझना कि कोई वर्जिश, हाथ ऐसे घुमाया, पैर ऐसे घुमाया। योग का मतलब प्राणायाम भी, केवल सिर्फ प्राणायाम भी नहीं। प्राणायाम तो पतंजलि ने सूत्र दिए थे, सांसों पे नियंत्रण करके स्वयं पे नियंत्रण करने की एक विधि, सूक्ष्म छोटी सी। योग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। योग यानी अद्वैत, योग यानी जोड़ना, क्लब करना, प्लस करना। क्या जोड़ना? जो भी हमने अपने अंदर तोड़ा है, बिखेरा है, बांटा है, काटा है, छोड़ा है, पकड़ा है, सबको जोड़ा, ये योग है। जब आप जुड़ जाओगे तब आप स्वयं का इतना अद्भुत अनुभव करोगे, तब आपको स्वयं के होने का भान होगा, पता चलेगा। अभी तक तो आपको स्वयं के होने का कोई भी आभास नहीं है। अभी तो स्वयं के होने का आप मतलब क्या समझते हो कि सैलरी नहीं आई, या पैसे कट गए, या पेमेंट नहीं आया, या कर्जा बहुत है, या बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, या बेटे का डिवोर्स नहीं हो रहा, या ये नहीं हो रहा, या वो नहीं हो रहा। आपने कितने टुकड़ों में बांटा है। जो हो रहा है उसे होने क्यों नहीं दिया, उसे बह क्यों नहीं है। जो भी स्थिति है उसको जी भर के जिया क्यों नहीं। भले ही वो कष्ट हो या दर्द हो, भले ही वो दुख हो, दुख को भी जी लिया होता तो आप कम से कम अपतित अनुभव के साक्षी बनते। आप खुद को एजुकेट कर लेते, शिक्षित कर देते। आप उस दर्द से, उस दुख से अनुभव लेके आते। आपने उस अनुभव, उस दर्द के अनुभव को भी जिया नहीं, उससे भी मुंह मोड़ा, उससे भी भागे, बह जाते, आनंद लेते, सुख को भी भोगा, दुख भी भोगते, आनंद से, स्वीकार्यता से।
जो भी स्थिति है, दर्द में भी बहुत आनंद होता है। दरअसल जो आनंद का, सुख का जो मार्ग है वो दर्द से ही गुजर के जाता है। जो स्वाद होता है, स्वाद क्या होता है? थोड़ा सा जब आप मीठा डालते हो या थोड़ा उसमें तीखा भी डाल देते हो, खाली ऐसे तीखा देते हो जल जाएगा, ज्यादा तीखा हो तो नुकसान हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसको आप उस स्वाद में डूबने लगते हो, उसका रस लेने लगते हो, उस तीखेपन को एंजॉय करने लगते हो, तब यहां से आनंद का सुंदर भाव होता है। जीवन में अगर सुख ही सुख हो तो बड़ा फीका जीवन है, कोई स्वाद ही नहीं, रंगहीन, अर्थहीन। जीवन में कष्ट न हो तो सुख की कीमत नहीं होती। जैसे नुकसान न हो तो व्यक्ति लाभ को समझ नहीं सकता, कमाई को जान नहीं सकता। सिर्फ पैसा आता ही रहे वो पैसा निरर्थक हो जाता है। ये चक्र है जीवन का। जो आज हो रहा है वैसा ही नहीं रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब उस परिवर्तन को आप चाहो तो उसका आनंद बनाओ या शोक बनाओ। मेरा जो चेहरा था 10 बरस पहले, 2 बरस पहले वैसा नहीं था। जो 2 बरस पहले था वो 6 महीने पहले वैसा नहीं था, और जो 6 महीने पहले था आज वैसा नहीं। मेरा क्या, आपका भी ऐसा ही। अब वो अच्छा था ये सोच करके अगर मैं रोना शुरू कर दूं, शिकायत, दुख मनाना शुरू कर दूं, तो ये जो आज है इसको जी ना पाऊंगा। जब झुर्रियां पड़ जाएंगी, हाथ नहीं चलेगा, तब यही सूरत सोच करके अच्छी लगेगी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना। और इसी द्वैत में, टुकड़ों टुकड़ों में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, और जीवन के खत्म होते होते भी हम जीवन के सूत्रों को प्राप्त नहीं कर पाते, चाबी को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी इमारत थी, 4 दोस्त ऊपर की सभी मंजिल में रहते थे। काम से लौटे तो देखा कि लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। थके हुए थे, आराम करना था, कब ठीक होगी पता नहीं, कुछ भी पता न था, अनिश्चय की स्थिति थी। तो तय किया कि हम लोग चल के जाते हैं। उन्होंने चलना शुरू कर दिया। 25 माले पे पहुंचे, थकान होने लगी, थोड़ा आराम किया, फिर ऊपर पहुंचे और 25 माले। देखा कितने आ गए, बोले 50, बोले 50 और जाना है। सोच के उनका दम निकलने लगा। किसी तरह से घिसट घुसट करके 75वें माले तक पहुंचे, और फिर देखा कि 25 वाला तो अभी और ऊपर जाना है। बहुत दम लगाया, बहुत श्रम किया, बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से, किसी तरह से गिरते पड़ते बेहोश नहीं हुए, बस किसी भी तरह से ऊपर पहुंच गए। समय वाले पर बहुत खुश हुए। ये देखो आखिर में हम पहुंच ही गए। जेब में हाथ डाला तो चेहरा सफेद हो गया। एक दोस्त ने कहा कि अरे गजब हो गया। बोले क्या? बोले चाबी तो नीचे रह गई।
ये सुनते ही चारों वहीं पर गिर के बेहोश हो गए। ये किसी चार दोस्तों की कथा नहीं है, हमारी आपकी कथा है। हम जीवन किसी तरह से बिना मतलब ये देखो 20 माले में पहुंचे, 24 माले में पहुंचे, 25 माले में पहुंचे, 50 माले में पहुंचे, पर ये करते करते हम जीवन को पहुंचा देते हैं 100वें माले पे। और 100वें माले पे जाकर पता चलता है चाबी तो है ही नहीं। आप सब ने कल का दिन बताया, आज का दिन बताया, कल का दिन फिर बता दोगे, ऐसे ही अब तक पूरा जीवन बिता दिया। क्या क्या किया क्या? हर महीने केवल 1 तारीख का इंतजार करते रहे कि सैलरी आएगी, और सैलरी आके फिर जाओगे किसी सुपर मार्केट में और राशन भरोगे और दिन भर खाओगे और फिर सो जाओगे, और फिर सुबह फिर जो खाया पिया है सब खत्म, फिर खाओगे, फिर दिन भर काम वाम करोगे, कुछ तो करोगे, फिर सो जाओगे। फिर जब 100वें माले में पहुंचोगे तब पता चलेगा कि चाबी तो नहीं नहीं। इस जीवन में जो करना है उसकी चाबी आप लेके न चलोगे तो अंत समय में सिर्फ पछताओगे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता तेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा। हंस जाएगा। द्वैत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाने का नाम, और अद्वैत अपने भीतर समाहित होकर अपने प्रभु में मिल जाने का, एक हो जाने का नाम। खोजरी प्रिया को निज घट में, खोजरी प्रिया को निज घट में, जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ भरत करम आचारा। ये अटकावे मग में, ये अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे। पड़े रहोगे अध में, पड़े रहोगे अध में। खोजरी पिया को निज घट में, नाम सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी न पायो। भरमो जोनी खग में, भरमो जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में, पंडित काजी बेग शेख सब, पंडित काजी बेग शेख सब। अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया
निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साथ समग में, पिया मिले कोई साथ समग में। कोजरी पिया को निज घट में। ये तो भूले विषय पास में, ये तो भूले विषय पास में। भर्म घसे इनकी रग रग में, भर्म घसे इनकी रग रग में। कोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे। वे कोई कहे अलग में, वे कोई कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी तू इन ठग में, खाए ठगोरी तू इन ठग में। खोजरी पिया हो निज घट में। सतगुरु शरण गहो तो, सतगुरु शरण गहो तो। रहो ज्योत जगमग में, रलो ज्योत जगमग में। कोजरी पिया को निज घट में। कोजरी पिया को निज घट में। तीर्थ भरत कर्म आचारा। द्वैत 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 द्वैत। टुकड़े 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 टुकड़े। जीवन भर भाई हम तो नमाज नहीं पढ़ते, तुम सजदा करते हो, हम तो पूजा करते हैं। तो क्या पूजा में करते हो? नहीं, मैं तो ये फूल चढ़ा देता हूँ, वो हमारे बगल में वो उन लोगों में अलग तरह से होता है, उन लोगों में अलग तरह से होता है। हम ऐसा नहीं करते, हमारे में ये नहीं होता, हम लोग ये नहीं करते। जीवन भर हम स्वयं को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं। नाम सुधा रस कभी न पायो, मर्मो जो नहीं खल में। चाबी भूला नीचे। ये 100 माले पे चढ़ के याद आया कि चाबी तो नीचे भूला है। और अनंतों जन्मों से 1, 2, 1000 लाख करोड़ अरबों नहीं, अरबों अरब खरबों खरब, अनंतों कोई संख्या बताना संभव। इतने जन्मों जन्म से आप चाबी नीचे भूलते आए, क्या इस बार भी भूलना है? क्या इस बार भी भूल जाओगे? विचार जरूर करना, सोचना जरूर। मैं जानता हूं कि आप कष्ट में हो, पर गौर से सोचो कि आपका कष्ट क्या है। आपका कष्ट आपके मन का, जो कल था यस्टरडे, आज वैसा नहीं है। या यस्टरडे जो लोग मेरे साथ थे आज मुझसे बहुत आगे हैं। या हमारी गलत योजना का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो वो क्या, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस बहुत हो गया। ये तो मानव स्वभाव है। यही तो इंद्रियों की विशेषता है कि जो होता है उसमें कभी आपको ये सुखी नहीं लगता। अगर आपको लगे कि आप बहुत दुखी हो
बहुत कष्ट में हो, बहुत परेशान हो, तो अपने से नीचे उतर के देखें, अपने से नीचे उतर के देखें। अभी मैं दिल्ली में था, कहीं पर गया तो एक व्यक्ति नजर आया, उसे कोई भोजन ऑफर कर रहा था, तो दौड़ करके एक डब्बा ले आया, बोला डाल दो। बोला और लेके आओ, क्योंकि चावल भी है, दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है। वो चिंता मत करो, डाल दो सब, तो सब उसमें डाल दो। बोला हाँ डाल। वो जिसका मैं उसे देख रहा था, तो उसने चावल डाला, फिर दाल भी डाल दी, फिर भाजी भी डाल दी, और रोटी, फिर रोटी वही एक डाल दो, इसी में डाल दो, उसी में रोटी में डाल दी। लाडू थे या कुछ और मिठाइयां रही, मुझे पता नहीं, दूर से देख रहा था, थोड़े दूर से, बहुत दूर से नहीं, थोड़ा दूर से। बोला ये तो रख दो अलग, इसी में डाल दो। सब जो भी था, अचार पापड़ सब उसे डलवा दिया, डब्बे को बंद कर दिया। बहुत खुश होकर के देख रहा था, जैसे कि कहीं कोई उड़ न जाए। उसने उसको बंद कर दिया, सीधे से लगा के बैठा, फिर उस डब्बे को एक झोले में डाला, फिर झोले में से दूसरा डब्बा निकाला, उसमें ऐसा ही खाना शायद कई दिनों का था। मुझसे रहा नहीं गया, बेचैन हो गया। मैंने कहा रे ये क्या है? ये खाना है। मैंने कहा ये भी गरम गरम इसे खा लो। बोला हाँ उसको तो खा लूंगा, उसको तो अगले हफ्ते खाऊंगा, अभी तो ये 2 दिन का खाना बचा है। मेरी आंखें भर आई, मन बहुत बेचैन हो गया, विचलित हो गया। मैंने कहा देखो, और हम मुंबई में बैठ करके ये समझते हैं कि हम दुखी, हमें बहुत कष्ट है, हमें बहुत परेशानी है, और ये तो भारत में ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहां पर लोगों को हफ्ते में 4 बार खाने को नहीं मिलता। हमारी इंद्रियों का चक्कर ही यही है। पिछले दो सत्संग से मैं आपको विशेष रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इंद्रियां भी कितना भरमाती हैं, कितना छलती हैं, ठगती हैं। जो इच्छा आपको बहुत हो, अगर वैसी 4 चीज में ला के दे दूं, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ना आप उसको भोगोगे। अपनी अपनी अलमारियां, अपने वार्डरोब खोल के देखना, ऐसी जाने कितनी चीजें मिलेंगी जो आप बड़े इच्छा से लेके आते हैं, आपका बहुत मन था लेने का, तो 3-4 बार इस्तेमाल किया और वैसे ही रखा है। जब लेके आए तो बहुत मन खुश हुआ, आंखें खुश हुई, चित्त प्रसन्न हो गया, आनंद की अनुभूति हुई। 3-4 बार उल्टा पलटा, अब धूल खा रही। पहले मैंने बताया है कि जो गाड़ियां बंगाल में बिक रही हैं, पड़ी हुई है, 2000, 4000, 5000 की मिल रही है, कभी उन गाड़ियों के लिए फीते कटे होंगे, मिठाइयां बांटी गई, लोन लिए गए होंगे, कर्जा कर दिया गया होगा। अब कहां है, कहां है वो राजे रजवाड़े जिन्होंने अपने वैभव को अर्जित करने के लिए लोगों का खून चूसा, कष्ट दिया, यातना दी और माल इकट्ठा किया, चोरी की, ठगी की? कहां है वो? देख लेना नीचे कहीं बगीचे में कीड़े बन के घूम रहा हो। ये तो 100वें माले में पहुंच के चाबी भूलने का अफसोस भी नहीं कर सकते। इनकी तो विचार क्षमता ही खत्म हो गई। इनको तो ये एहसास ही नहीं है कि चाबी है या नहीं है।
आप कम से कम ये एहसास तो कर सकते हैं कि चाबी नहीं है। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा, बहुत तेजी से। एक पति अपनी पत्नी के लिए कान के लिए कुछ सोने का कुछ लेकर के आया और वो सोने की बालियां देखकर बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुई। एक साधु उधर से गुजर रहा था, मैं खिड़की में से देखा कि वो स्त्री बालियां देख के इतनी खुश हो रही है। उस पति ने सिर्फ एक बालियां दी कान की। जिस परमात्मा ने उसे कान दिया उसके लिए कोई एहसास ही नहीं। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे जरूर यश का प्रश्न याद आया होगा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, सबको सब कुछ पता है, हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, सबको हर चीज का आभास है, एहसास है, बोध है, लेकिन फिर भी हम सब उम्र भर, जीवन भर जान के भी जानना रहने की कोशिश करते हैं। अद्वैत यानी एक, यानी कि योग, इसका मार्ग ध्यान होना चाहिए। ध्यान पे बैठते हैं।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। आप 7 मिनट 8 मिनट आप ध्यान में बैठे रहे। जब दृष्टि कंपित होनी बंद हो जाएगी तब आपको ध्यान का असली आनंद आएगा। कुछ लोगों को नींद आने लगी थी, लेकिन जितना नशा ध्यान और भजन में है, मेरा विश्वास करो, यकीन करो, तो नशा किसी भी पदार्थ में नहीं, किसी नशीली चीज में नहीं। ये जो नशे की पदार्थ है, ये तो भ्रम है, छल है। इसमें कोई नशा नहीं, कोई आनंद नहीं। वो जो नशा मादक पदार्थों में जो नशा होता है, ये तो गिरने चक्कर जैसा है। ये कोई आनंद थोड़ी होता है। शराब पी करके या नशे की और भी, उसमें क्या होता होगा? जब मैं लोगों से पूछता हूँ कैसा लगता है, तो लोग कहते हैं कि चक्कर जैसा आता है। ये तो बीमारी हुई, ये तो बीमारी का एहसास हुआ। ये ठीक से दिखाई न देना, ठीक से बोल न पाना, ठीक से उठ बैठ न पाना, तो इसमें कहाँ आनंद है? बीमारी में भी आनंद होता है। आनंद तो खुद को जान देने में, स्वयं को पहचान देने में, अपने सदगुरु से रूबरू हो जाने में और उस प्रभु में समाहित हो जाने में। जब उस परमात्मा में, उस परमेश्वर में आप समाहित होते हो, तो आप स्वयं को विसर्जित कर देते हैं। आप स्वयं मिट जाते हो, खो जाते हो। आपका अपना कोई अस्तित्व अलग से बचता ही नहीं, क्योंकि द्वैत को तोड़ते तोड़ते जब आप अद्वैत में प्रविष्ट होते हो, तो आप भी उसी अद्वैत का हिस्सा बन जाते हो। जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर विभाजन नहीं है, लेकिन उसके अंदर बोध नहीं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, तो बड़े को बोध तो है, ये आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं, मैं आत्मा हूं, जीवात्मा, सोल, रूप, ये शरीर नश्वर, माया। पर ये थोड़ा बहुत बोध, एहसास विभाजित है, यानी यहां पे अद्वैत नहीं है। वहां अद्वैत है बच्चे के भीतर, और बोध नहीं है। आपको अगर बोध हो जाता है या पता चल जाता है, तो वहां अद्वैत नहीं। लेकिन बच्चे का जो अद्वैत है, वो तो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, समाज में, जगत में अपने पैर रखेगा, और उसके पैरों का आकार बड़ा होता जाएगा, उसका दायरा, उसके कदम बड़े होते चले जाएंगे, अद्वैत टूटता जाएगा। तो बचपन का अद्वैत, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन अर्थ हो सकता है अगर बचपन से ही अद्वैत को समझने की, स्वयं में जाने की प्रक्रिया का आगाज हो जाए, शुरुआत हो जाए, आरंभ हो जाए। पहले होता था गुरुकुल। क्या थे गुरुकुल? 5 बरस की उम्र से बच्चे भेज दिए जाते थे।
और 20 साल की उम्र तक, कम से कम 20 साल तक, यानी 15 बरस कम से कम गुरुकुल में रहते थे। वहां पर वो जो अद्वैत द्वैत हो जाता, टूट जाता, बिखर जाता, उसकी प्रक्रिया कम कर दी जाती और उस द्वैत को, उस अद्वैत को पक्षों रखा जाता है। अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तब उनकी रूहानी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, रूहानी सफर नीचे के बदले ऊपर की तरफ जाता है। जब किसी बच्चे का आंतरिक सफर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, तब उसकी शक्ति, तब उसे स्वयं की शक्ति का आभास हो जाएगा, उसका परिचय मिल जाएगा, तब ऐसे लोग बहुत बड़े कैनवास पे नजर आएंगे। पहले हर व्यक्ति, सबके बच्चे नहीं जाते थे गुरुकुल में, कुछ सिलेक्टेड, चुनिंदा, खास, और उन खास में से ज्यादातर इतिहास में दर्ज है। इतने बड़े बड़े राजे, इतने बड़े बड़े सूरमा, इतने बड़े बड़े लोग पैदा कैसे होते थे? क्या सब ऐसे होते थे? ना, सब तो ऐसे ही होते थे जैसे आज है। सब तो ऐसे ही होते थे जैसे आज हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए। मंदिर में क्या होता है? क्या करते हो मंदिर में? मंदिर में द्वैत जाते हो और अद्वैत होकर लौटते हो। बिखरी हुई ऊर्जा, टूटी हुई ऊर्जा उस प्रभु के चरणों में, और उसकी आंखों में से लेके आए अपनी ऊर्जा जो अखंड है, जो एक है, जो पूर्ण है, जो अविभाजित है। उस पत्थर की मूर्त से कृपा नहीं हुई, वो जो कृपा हुई वो है तो प्रभु की ही, लेकिन आपके भीतर से उपजी। मार्ग ये है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। जब आप बाहर के कानों को विराम देकर ऊपर के शब्दों को सुनते हो, तब आपको पता चलता है कि ये जो जीवात्मा है, आत्मा है, रूह है, सोल हो, यानी कि आप हो, आप तो शब्द स्वरूप हो, आप तो नाम स्वरूप हो। शब्द कह लो, नाम कह लो, धुन कह लो, नाद कह लो, शब्द कह लो, वर्ड कह लो, आवाज कह लो। बहुत से लोगों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ, बहुत से लोगों को काफी अनुभव। कैसे होता है? जब तक अंदर से गुहार न लगाओगे, अर्जी न लगाओगे, निवेदन न करोगे, रिक्वेस्ट न करोगे, सरल न हो जाओगे, जब तक आपको हर व्यक्ति अच्छा न लगेगा, सबसे प्रेम न पैदा होगा, तब तक कठिन हो जाता है। आपको जगत की किसी भी शय से शिकायत है, उस पूर्णता को अंगीकार होने में, करने में दिक्कत है। कुछ तो अनुभव कर लोगे, थोड़ा सा, लेकिन बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। लेकिन जब अंदर से तड़प, कशिश, विरह और वेदना से पुकारोगे, उस सदगुरु से गुहार लगाओगे, निवेदन करोगे, उस प्रभु से प्रार्थना करोगे, आपके जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो पुकार है अंदर से, इसी को भजन कहा आप लोगों ने जगत में। भजन ये नहीं, भजन तो सुनना था। संतों ने, महापुरुषों ने बताया कि ये देखो ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज, और आवाजों को कुछ कुछ संगीत में कुछ बता के देखो ऐसे बजता है, ऐसे बजता है, और थोड़ा ठोका पीटा और बोला मेरा वेदना,
तो किसी ने कुछ गा दिया, बोले हाँ बिल्कुल ठीक। तो धीरे धीरे ये गाना, ये जो तड़प के साथ में, इसका भी प्रयोजन है, निरर्थक नहीं। ये जो प्रभु के प्रेम में जो गीत बजते हैं, बेकार मत समझना, बहुत काम के। लेकिन केवल सुन करके तो काम में नहीं आते, जब तक आपके भीतर न उतरे, आपके अंदर वो दर्द पैदा हो, वो तड़प न पैदा। जब इसमें दर्द पैदा होगा, कशिश पैदा होगी, तब ये एडहेसिव हो जाए, जोड़ने वाली चीज जो टूटा हुआ है उसको जोड़ देगा। भजन करते हैं।
6 मिनट आपने भजन किया। जब बाहर के कानों को विराम देते हैं तो आप वाबस्ता होते हो, रूबरू होते हो कुछ गुंजन से, तो आप जिन्हें हमेशा सुनते रहे। लेकिन जब ऊंचा ध्यान देते हो, ऊपर चढ़ते हो, तब आप पाते हो कि आवाजों में परिवर्तन होगा। जब एक एक धुन पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब आवाजें जानी पहचानी से लगती हैं। शुरू में ये आवाज टूटती टूटती सी लगी, निचले खंडों में जो आवाज है उसमें कंपन है, टूटन है। यह आवाज भी, शब्द भी बिखरे, शब्दों में भी द्वैत, लेकिन ये शब्दों का द्वैत नहीं, ये द्वैत हमारा है, ये बिखराव हमारा है। हमें ये शब्द टूटे टूटे से महसूस होते हैं। लेकिन जब हम चढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये शब्द टूटे थे ही नहीं, ये तो इसमें तो कंपन था, न थिरकन थी, न सेरन थी, ये कंपित नहीं हो रहे थे, ये तो थे एक प्रवाह से, एक गति से बहते चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तो गंगा बह रही, तो जो चाहे उसमें गोता लगा ले, जो चाहे उसमें डुबकी लगा ले, जो चाहे अर्चना कर ले, आचमन कर ले। विचारों को छोड़ना पड़ेगा, वो सारे कारण छोड़ने पड़ेंगे जिनसे आप टूटे, जिनसे आप बिखरे, जिनसे आप बटे। अगर मैं आपको आपके मूल तक पहुंचा दूं, फिर आपके द्वैत को अद्वैत में तब्दील कर दूं, तो आप इस जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से हो जाओगे। आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, भले ही आपकी रुचि खत्म हो जा रही तो आप जो चाहो वो कर दो, इतनी शक्ति आपके भीतर। अरे भाई, हो तो आप उसी प्रभु की चेतना, आप हो तो उसी परम सत्ता का अंश, तो जो शक्ति उसमें वही शक्ति तो आप पे भी है। हर व्यक्ति उस प्रभु का उत्तराधिकारी, हर जीव सद्गुरु का उत्तराधिकारी। अगर उत्तराधिकारी ना होता तो सद्गुरु बिठा करके वो मार्ग देता क्यों, रास्ता बताता क्यों, अभ्यास करवाता क्यों? हर व्यक्ति में एक अच्छा शरीर छुपा हुआ है। जो भी जिम्नेजियम में जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो सबके अंदर एक बहुत बेहतरीन शरीर छुपा है, सब में छुपा है। लेकिन कोई करके प्राप्त कर देता है और कोई थक के छोड़ देता है। जो छोड़ देता है और जो पा लेता है, तो कोई फर्क कुछ नहीं, फर्क लगन का। एक ने कर लिया, एक ने नहीं किया। भाई जो पढ़ लिख करके आगे निकल जाता है और जो नहीं पढ़ पाता, क्या फर्क है? तो कहते हैं इसका दिमाग तेज है। तेज का मतलब क्या हो? दिमाग तो एक जैसा है, ये तेज और बंदा क्या होता है? उसने एक बिंदु पर फोकस कर लिया। ये भी ध्यान की स्थिति है। आप अपने कर्म में पिछड़ जाते हो या कर्म बहुत अच्छा कर लेते हो, फर्क क्या है? आप कर्म में भी ध्यान ही लगाते हो, वहां भी भजन ही करते हो, पर वो भजन परिवर्तित हो जाता है। ये ध्यान और भजन वहां भी काम आ रहा, ये बस समझना कि काम नहीं आ रहा। बहुत इतने बच्चे अभी क्या ये सब चीजों में पहले पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई का ये उसी का अभ्यास है। ये ध्यान और भजन बच्चे 5 साल 6 साल के हो जाए तो ध्यान भजन में जरूर बैठाना चाहिए। उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, योग्यता बढ़ जाएगी, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस ध्यान भजन का
जो असली मकसद है उसे कुछ समय के लिए आप परे कर दो। भाई प्रोडक्ट इतने सारे हैं, इतना कुछ मिलता है आपको, इतना कुछ मिलता है, उसका गुणगान नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। तो उस सदगुरु की दया और कृपा, उसकी मेहर लेकर अगर आप नित्य अर्जी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मैं कर देखो जरा, मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी माई, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटा प्रेम बीजे बहा, सुत बीजे अमीर सतार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सुफल हुई जाय, तुम गुण गाओ सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, मेरे प्यार जी पिता हमार, जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मैं कर देखो जरा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर दीजिए। जब आप अंदर याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, गुहार लगाओगे, पल पल क्षण क्षण, तो आप महसूस करोगे कि ये कोई पील ऑफ लोशन की तरह, कोई क्रीम की तरह, कोई उपटन की तरह, कोई पैक की तरह ऊपर की गंदगी को परे कर देगा। आपके अंदर की जो निम्नता है, जो कालिक है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा अपने भीतर, और ये रिमूव कर देगा, फेंक देगा। प्रार्थना बहुत अनिवार्य है, गुहार ये इस ध्यान और भजन का ही हिस्सा है, इसे अलग से नहीं बताया जाता। कोई आवश्यक नहीं है कि आप मुख से गा करके ही प्रार्थना करें, आप अपने अंतर्मन में, अपने भीतर ही प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार प्रार्थना निःशब्द हो सकती है, किसी भी भाषा में हो सकती है। कोई गरड़िया, कोई चरवाहा अपनी प्रार्थना में प्रभु की जुएं भी निकाल सकता है, और इससे भी वो परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, इससे भी वो अद्वैत हो सकता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम निज अपना, गुरु की शरण जुड़ कर ले, बिना इसका
हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीति कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम निज अपना। जिन्होंने मार बन डाला, उन्हीं को सूरमा गया। शक्तिशाली, ताकतवर योद्धा, शूरवीर उन्हीं को कहना जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। तो ये मन इतने समय से आपको छले जा रहा, चीट किए जा रहा, धोखा दिए जा रहा, अनंतों अनंतों अनंत जन्मों से, और अभी भी आपको झांसे में लेना चाहता है। और आप समझते हो कि ये प्राप्त कर लूं, वो पालूं, तो लाभ और मान क्यों चाहे? यू हैव टू पे, चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ी फीस देनी पड़ेगी। दो तरीका है, या तो दे के पालो, या पाओ और फिर देते रहो। इसी को पाप और पुण्य में बांटा गया। पुण्य और पाप क्या? कि पहले आपने दिया और बाद में फिर आपने ले लिया अनंतों गुना, और पाप आपने ले लिया और अनंतों जन्मों तक उसे चुका रहे हैं। कितना बड़ा खेल। तो लाभ और मान क्यों चाहिए? पड़ेगा फिर पीछे थे। जब लाभ लेने की कोशिश करोगे, सम्मान पाने की कोशिश करोगे, अब ये आपने नए खाते खोल दिए, अभी भरपाई इसको आपको बहुत समय तक करनी पड़ेगी। जो पिछले किए हैं और अपने आप आपको लाभ हो रहा था, सरल भाव से बिना कुछ किए आपने छोड़ दिया है उस प्रभु के चरणों में, उस सद्गुरु के हाथों में, अपने नाव की डोर, अपने जीवन की डोर, और बह चले जाओ। कितना आनंद है, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। आपने जो पिछली गाड़ी खरीदी थी, कितना अच्छा लगा था। कई गाड़ियों में तो मैंने ही नारियल तोड़ा हुआ। कहाँ है वो गाड़ी? है तो घिस गई। लाभ और मान क्यों चाहे? जो लोग कुछ करना चाहते हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि गाड़ी के लिए लोन लो मत, और लोन दो मतलब कि तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, उसका हफ्ता कितना आएगा, तो जो हफ्ता आएगा उसको तुम बैंक में भरना शुरू कर दो, उसको अलग करना शुरू कर दो, उसको डिपॉजिट करना शुरू कर दो, और जब इकट्ठा हो जाए तुमको उसमें ब्याज मिल जाएगा। तुमने पैसे कम दिए तो ज्यादा हो जाएंगे, और तुम ज्यादा बेहतर गाड़ी ले सकते हो। लेकिन तुमने लोन पे ले लिया तो 10 लाख की गाड़ी के 15 लाख या 12 लाख चुकाओगे। तुमने पहले ले लिया, अब जिंदगी भर उसको चुका रहेगा, बहुत समय तक, सालों तक चुका। तो लाभ और मान क्यों चाहे? पड़ेगा फिर तुझे, और कर्म जो करेगा वही फिर। इतना बड़ा झमेला आपसे चिपका दिया गया है। जब आप उतरे नीचे आए तो कर्म का कोई विधान नहीं था।
धड़ाधड़ सब ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई। जाने कितने जीवात्मा चली गई, अनंत अनंत, कोई गिनती नहीं, करना नहीं। ये दुनिया रास ना आई तब कर्मों का विधान बना दिया गया, रूल रेगुलेशन, कि आप इस रोड की इस तरफ से जाओगे, इस तरफ से नहीं जाओगे। ये जाने की रोड, ये आने की रोड, अगर आप यहां गए तो पेनाल्टी। तो अब क्या, आप चुकाओ, अब लाइसेंस आपका डिपॉजिट हो गया। अब दुनिया भर के नियम बना दिए, किस रास्ते से जाना, इस रास्ते से नहीं जाना, ये नो एंट्री, ये रेड लाइट, ये ग्रीन, ये ऑरेंज, सबके अलग अलग अर्थ। यहां तो 3 लाइट होती है। इस जीवन के मार्ग में न जाने कितनी लाइट लगा दी गई, जाने कितने नियम संयम, और फंस गए। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर होगा। तो नए खाते को खोलने के प्रति बहुत सावधान। देखो, आज थोड़ा कम बोलूंगा, कारण आज आप सब जानते हैं कोई नई बात नहीं है, भविष्य का कोई नया संकेत नहीं है। बस धीरज धरो, बेचैन मत होना, क्योंकि बेचैन होने के बहुत मौके इस बार आएंगे। लेकिन अगर आपने काबू पर पा लिया तो आनंदित होने के भी बहुत से मौके आएंगे। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार संभव है, लेकिन दूसरे बहुत झमेले आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब तो उस परमात्मा को समझो को निर्भर, तो आपको तो कुछ होगा नहीं, आपको कुछ कष्ट नहीं होगा। लेकिन सतर्क रहें, किसी से उलझना मत, गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोल मत देना, ताने मत मारना, सुनाना मत, कुछ सुनाए तो सुन लेना, हट जाए, कोई प्रतिक्रिया मत देना, नो कमेंट। 10 मिनट बेचैनी होगी, सर फटेगा, रोने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, 15 मिनट सब ठीक हो जाएगा। स्नान कर लो, पानी वानी पी लो, कुछ घूम के आ जाओ, कुछ खट्टा मीठा या जो अच्छा लगे खा पी, या जो आपके दर्द को समझता उससे बात कर लो। पर कोई नहीं तो मैं तो हूं, अगर मैं पकड़ में नहीं आ रहा हूं, कहीं यहां वहां हूं, तो आप लिखते हो, मैं पढ़ता हूं, समझ। तो इस समय को मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि साधना के लिए, अंतर यात्रा के लिए समय बेहतर है, अगर हम रोक पाए तो। लेकिन लगेगा कि नहीं, रुकेगा कैसे, कुछ ना कुछ झमेला खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन ये जो दिक्कत है ना, इन्हीं के आगे जीत खड़ी है, विजय है आपकी। विषय पत्र आप सबने देखा कि कितनी बड़ी आफत से गुजरे हम लोग, और मतलब आफत अगर दुनिया के रूप से देखें, लेकिन आप सबने, किसी ने मुझे बेचैन देखा, मैं दुबई में था जब आप लोगों ने मुझे सूचित किया, तो मैं तो सहजता से चला गया, आराम से। और अभी भी आप देख रहे हो कि मैं निरंतर यात्रा कर रहा हूँ। तो काफी दिन हो गया, तो मैं भी चाहूंगा समय 5 से 7 रहे। तो आज हम लोगों ने नए तरीके से बात की, क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि ये महापुरुष सन्यासी ये सब अद्वैत की बात करते हैं, ये क्या है, ये तो कुछ और ही चीज है ना। मुझे कल ही किसी ने फोन किया और कहा कि आप जो बताते हैं, जो गुरु महाराज बताते थे, वो तो मार्ग अलग है ना, ये अद्वैत क्या है, ये तो अलग रास्ता हुआ ना। तो मैंने इस अद्वैत को खोल दिया। ऐसे ही एक एक चीजें जब खोलूंगा तो आप अचरज में पड़ जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। ये सारी बातें तो आंतरिक यात्रा से संबंधित है, जैसे वेद और उपनिषद और
पुराणों की मैंने व्याख्या की, उपनिषद के बारे में मैंने बताया। उपनिषद यानी उपनिषदित यानी वही जो अर्थ है उपासना का, वही जो अर्थ है उपवास का। निषदित यानी बैठना, आसन ग्रहण करना, आसन उप समक्ष स्वयं के, सदगुरु के, क्योंकि अपने भीतर ही सदगुरु है और परमात्मा। तो आज 11 तारीख है, कहीं कहीं 13 और कहीं कहीं 14 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और ये शिवरात्रि भी ये आत्मबोध का बहुत बड़ा जलसा है। ये विवाह जरूर है, लेकिन उस प्रभु और जीवात्मा का विवाह। कोई शंकर की बारात नहीं निकली थी। ये बाराती तो हमारे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बाराती। तो इसकी चर्चा पुनः करेंगे अगर संभव हुआ तो। शिवरात्रि के दिन आपसे दूर से बात कर लूंगा, लाइव कर लेंगे, और न हुआ तो लिख करके आपसे शिवरात्रि के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पुनः शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो अर्थ है वो अपने भीतर की अंतरयात्रा ही है। और वो जो त्रयोदशी है उसमें अंतर चेतना के जागरण के कर्म बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फल प्रदायक होते हैं, परिणामदायक होते हैं। आपने अभी जो अनुभव किया या जो आज अनुभव करोगे उससे ज्यादा अनुभव कल करोगे, और उससे भी बहुत ज्यादा अनुभव परसों नरसों करोगे। तो ये शिवरात्रि की अलग अलग जगह की मान्यताएं हैं। 13 तारीख को त्रयोदशी शाम को रात में रात्रि में लगेगी। तो वैसे तो उदयातिथि लोग मानते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन बहुत सी जगहों पे जो तिथि जिस समय जिस दिन लगी वही मान लेते। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप दोनों दिन साधना करना, आप दोनों दिन, आप तो नित्य बैठते हो, बैठना चाहिए, तो नहीं बैठते तो बैठना चाहिए, लेकिन 2 दिन विशेष रूप से समय निकालना और अपने कष्टों को विसर्जित करते हुए आप प्रार्थना करना कि ये कष्ट में इस महाशिवरात्रि पे त्याग रहा और अच्छे समय का मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि अच्छा समय, अच्छी खबर, गुड न्यूज जल्दी आएगी, और यकीन है, मेरा विश्वास है। विशेष आप सब अपने कष्टों को विसर्जित कर दो, तिरोहित कर दो, तिलांजलि दे दो, और पूरे यकीन और पूरे विश्वास से इस बात की तस्दीक करो, पुष्टि करो, स्वयं से कहो कि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छा समय दस्तक दे रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय
शांत जाए, उससे बढ़ करके आपको आपके जीवन का अर्थ पता हो जाए, आपका जीवन सार्थक हो जाए। ऊपर के समस्त हरियों को और इस जगत को चलाने वाली समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको और आपके आगे चलकर विराजमान परमांश आपके जीवन पर प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। अच्छा